नमस्कार दोस्तों। ये है आपकी जनरल हिंदी जो कि स्टेनो सूबेदार और एएसआई एलडीसी में प्रीवियस ईयर का पेपर 2017 7 अक्टूबर को पूछे जाने वाला पेपर है, जिसमें जनरल हिंदी किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आज वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। नाच नचाना का मुहावरे का आशय है। ए परेशान करना, बी मंच पर नृत्य निर्देशन करना, सी कीर्तन करना और डी नृत्य कला में पारंगत करना। तो आपका उत्तर है ए परेशान करना। नाच नचाना मतलब परेशान करना, मुहावरे का अर्थ है। सेकंड देखते हैं, किस विषय को विशेष रूप से जानने वाले को क्या कहते हैं। तो ए तत्ज्ञ, बी मर्मज्ञ, सी विशेषज्ञ और डी है आपका गुणज्ञ। तो आपका है जो विषय को विशेष रूप से जानता हो वो है विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जलज का पर्यायवाची के लिए सही विकल्प है। तो जलज का पर्यायवाची क्या है। ए उक्त सभी, बी चंद्रमा, सी कलम, सी कमल और डी आपका शंख। तो आपका उत्तर हो जाएगा उक्त सभी, जो कि जलज के पर्यायवाची है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इति का विलोम क्या है। इति का विलोम ए अनिच्छ, बी विकिरण, सी अंत और डी आपका प्रारंभ। तो इति का अर्थ है आपका प्रारंभ, इति का विलोम। ठीक है, इति का विलोम आपका प्रारंभ। नेक्स्ट है, दौड़ना क्रिया से बनने वाली बहुवाचक संज्ञा है। तो आपका है ए दौड़ना, बी दौड़, सी दौड़ भाग और डी दौड़ाई। तो आपका उत्तर है बी दौड़, जो कि एक बहुवाचक संज्ञा है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, पितृनुमति शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी। तो आप देख सकते हैं पितृधन अनुमति। ठीक है, जो कि आपकी पितृ अनुमति की संधि विच्छेद होगी, पितृधन अनुमति। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नहीं आए वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कृष्ण शब्द का आशय है। ए उक्त सभी, बी वासुदेव, सी माधव और चौथा है गहरा नीला रंग। तो आपके तीनों है जो कृष्ण के शब्द का आशय है। वासुदेव भी बोलते हैं, माधव भी बोलते हैं और गहरा नीला रंग भी उनका होता है। ठीक है, तो ये आपका है सही उत्तर उक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भाव शब्द का उदाहरण क्या है। ए समूहवाचक संज्ञा का, बी भाववाचक संज्ञा का, सी द्रव्यवाचक संज्ञा का और जी जातिवाचक संज्ञा का। तो आपका उत्तर है बी भाववाचक संज्ञा का, भाव। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, गिरा शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें पूछा है जो गिरा शब्द है उसका अर्थ नहीं है। तो ए है शारदा, बी बोली, सी विधि और डी है आपका वाणी। तो आपका विधि जो शब्द है वो गिर का अर्थ नहीं है। ठीक है, वो बाकी तीन गिर के अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रोमी में संधि विच्छेद क्या है, कौन सी संधि है। ठीक है, ए गुणस्वर संधि, बी अनुस्वर संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। तो आपका उत्तर है गुणस्वर संधि, समुद्रोमी में। ठीक है, लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी होती है। लोकोक्ति किसी विशेष स्थान पर प्रचलित होने वाली कथन है। लोकोक्तियाँ वाक्यांश होती है और लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। तो ये आपका है लोकोक्तियाँ वाक्यांश होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर है लोकोक्तियाँ एक वाक्यांश होती है। ठीक है, और जो लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही आपका प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते रहेंगे। ये एमपी स्टेनो सूबेदार एएसआई एलडीसी का पेपर है हिंदी का। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं, ह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ह जो बोलते हैं वो उसका उच्चारण कहाँ से होता है। ए मूर्ध, बी तालु, सी कंठ और डी कंठ और तालु। तो ह बोल के देखना आपको, तो ह कहाँ से बोला जाता है। तो ह आपको कंठ से बोला जाता है ह। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं,
द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा है नहीं, ठीक है। तो वित्त आपका द्रव्य का पर्यायवाची है, विभूति भी है और संपत्ति भी है। सोम आपका द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, सोम शब्द, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका बंधन का विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो बंधन का है निर्बंधन, ये तो है आपका विपरीत, मुक्ति भी है और मोक्ष भी है, ठीक है। खेद है जो बंधन का विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, गदा का समानार्थक शब्द है। तो गदा यानी क्या होता है, ए खर, बी दूसर, सी उक्त सभी, या डी है आपका राशब। तो ये आपके चारों है जो गदा का समानार्थ शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक काल के कवि हैं रसलीन, जगन्नाथ दास, रत्नकार, घनानंद और देव। तो आपके जो अभी आधुनिक काल के हैं वो है आपके जगन्नाथ रत्नाकर, ठीक है। फिर पर चलते आगे, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। तो आपका बहुवचन शब्द कौन सा है, स्त्री, टोपी, दाम या बेटा। तो दाम जो होता है वो आपका बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है, ठीक है। ऊपर पूछा था बहुवचन शब्द, नीचे पूछा है बहुवचन शब्द नहीं है, ठीक है। तो स्त्रीजन बहुवचन है आपका, बात स्त्रीजन बहुवचन है, गुड़िया बहुवचन है, प्रत्येक, प्रत्येक यानी एक, ठीक है। तो प्रत्येक आपका बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, ठीक है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। तो इसमें आपका अशुद्ध वाक्य जो है वो है आपका हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। तो इसका आप सही शुद्ध देखेंगे तो इसका है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग बताना है। तो आपका है ए मणि, बी फौज, सी पेड़ और डी है टोली। तो आपका जो पेड़ शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो कुटुंब, आँख, चंद्रमा, हाथी। तो आँख जो शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में हिंदी भाषा के कवि नहीं है, चंडीदास, चित्तस्वामी, विद्यापति, चतुर्भुज दास। इसमें आपको बताना हिंदी भाषा के जो कवि नहीं है, तो वो है आपके चंडीदास, ठीक है। चंडीदास आपके हिंदी भाषा के कवि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनाथा, सनिध्य, कृशांगी, सकुशल पूर्वक। तो इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो अशुद्ध शब्द है सकुशल पूर्वक, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ईर्षा, पत्नी, कवित्री और शत्रुघ्न। तो इसमें आपका सही उत्तर है शत्रुघ्न, जो कि शुद्ध है, ठीक है। और हिंदी के 25 क्वेश्चन ही आते हैं MPSI स्टेनो में और ASI LDC में, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नहीं आए हुए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।